गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन। चलिए सबसे पहले अपनी फाइल पे चलते हैं, जो अपनी फाइल बनी हुई है और वो फाइल आपकी दिस पीसी के अंदर बनी हुई है। दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑफिस ऑटोमेशन, और ऑफिस ऑटोमेशन में यहाँ जाके आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कुछ ऑप्शन है। इसके पहले कि मैं इसमें आपको कुछ बताऊं, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा कि अभी आपको फर्स्ट असाइनमेंट मिला है। ठीक है, आज से लेकर 30 तारीख तक आपको सेकंड असाइनमेंट और थर्ड असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, और इन्हीं असाइनमेंट बेस पे आपके इंटरनल मार्किंग होगी यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो असाइनमेंट जो आप बना रहे हैं घर पे, उनको आपको सभी असाइनमेंट अलग अलग बनाना है। वन फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट। ठीक है, और ये तीनों असाइनमेंट बनाने के बाद हर असाइनमेंट की एक डेट निर्धारित की गई है और हर सब्जेक्ट टीचर डेट निर्धारित किए हैं कि कौन सा असाइनमेंट किस डेट में सबमिट होना है। ठीक है, क्लियर? आप इसको गंभीरतापूर्वक सुनिए और आप इस पे जो असाइनमेंट के बारे में हमने आपसे बात किया है और इसके बारे में गंभीर भी होइए, क्योंकि असाइनमेंट आप घर पे बना रहे हैं तो उसको हम तक कैसे भेजा जाए डिजिटल तरीके से, तो वो पीडीएफ के माध्यम से भेजा जाना है। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनवाई है और वो वीडियो भी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दी गई है। ठीक है, उस हर ग्रुप में वो वीडियो शेयर की गई है। तो आपको कुछ नहीं, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से ही आप उस वीडियो को देखिए और एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से ही आपको पीडीएफ फाइल बनानी है। और एक लिंक हम देंगे बहुत जल्दी कि किस तरह से वो लिंक के माध्यम से आपको अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का लिंक देंगे, जिसमें आपको सिर्फ अपना नेम, रोल नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपलोड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको अपलोड कर देना है। आप समय समय से और समय समय से क्या कहूँ ये कि आप अपने मोबाइल को चेक करते ही रहें। यहाँ से मैसेज जाते रहते हैं कि कैसे आपको ये काम करने हैं। तो हमने अभी अभी मैसेज भिजवाए हैं, आप देखिए उसको। और उसमें आपको कुछ कहा जाए कि प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है कि किस तरह से आपको असाइनमेंट जो बना रहे हैं उसको आपको किस तरह से स्कैन करना है, किस तरह से पीडीएफ बनानी है, और पीडीएफ बनाने के बाद किस तरह से उसको अपलोड करके भेजना है। और जैसे आप अपलोड कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो वो असाइनमेंट हमारे पास आ जाएगा और वो असाइनमेंट फिर हम यहाँ चेक कर देंगे कि आपने असाइनमेंट में कैसा लिखा है और कितना लिखा है। ठीक है, तो वीडियो को आपको देखना है। तो ये मैं पढ़ाने से पहले आपको ये थोड़ी सी चीज़ें बताया। ये एक क्लास के लिए नहीं है, ये सभी क्लासेस के लिए है। जितनी भी क्लासेस हैं 8-10 क्लासेस, वो सभी क्लासेस के लिए हैं। इसी तरह से प्रोसेसिंग करनी है आपको। ठीक है, तो वीडियो आप एक बार नहीं 4 बार देख लो, वीडियो हमने भिजवा दिया है। ठीक है, चलिए तो अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक इंसर्ट मेन्यू चल रहा था। इंसर्ट मेन्यू में जैसे मैंने कल आपसे बताया कि कल मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड, आर्ट, ड्रॉप, पैड, ये सभी कुछ बताया था। 11 फुटर, पेज नंबर, ये भी बताया इसके पहले। ठीक है, अब चलो अपन डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या डेट एंड टाइम भी दे सकते हैं। तो डेट एंड टाइम हम हेडर एंड फुटर में भी दे सकते थे, जैसे मैंने कल भी बताया। और कहाँ देना है, सेंटर में देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेट एंड टाइम कहाँ दे सकते हो। तो डेट एंड टाइम देने के देखो तरीके हैं, ये मैंने कल आपको दिखाया था। ठीक है, तो डेट एंड टाइम भी दे सकते हो, जो भी डेट एंड टाइम। ये मैंने इसको क्लिक किया, ओके किया, तो आप देखिए जहाँ पे कर्सर रहा होगा वहाँ पे ये इंसर्ट हो गया होगा। ठीक है, ये विशेष ध्यान आपको देना है। ठीक,
जहाँ भी कर्सर रखा होगा ये वहाँ पे जाके स्टार्ट हो गया होगा। मैंने जैसे कर्सर यहाँ पे रखा देखिए, और डेट एंड टाइम पे जाके मैंने क्लिक किया और ओके किया, फिर देखिए डेट एंड टाइम यहाँ पे है। क्योंकि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंने तो इस पेज को खोले था और इसमें मैंने इंसर्ट करा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा कि आपका कर्सर यहाँ पे नहीं है, ये जो ब्लिंक कर रहा है तो कर्सर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कर्सर यहाँ नहीं था, इसलिए आपका डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपको डेट एंड टाइम पता चल गया, करेंट डेट यहाँ से आप ले सकते हो। डेट एंड टाइम लेना है तो डेट एंड टाइम भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने अपने यहाँ पे डेट लिया है, डेट एंड टाइम अगर मुझे चाहिए तो मैंने डेट एंड टाइम यहाँ सर्च करवा लिया, ठीक है। 12:17 ये कहूँ कि 12/17/2020 12:32 है इस समय, ठीक है। तो यहाँ देखिए DDMMYY होता है। DDMMYY का मतलब होता है, ये पहले आप समझ लो, DDMMYY इसे ये डालते हैं। DD का मतलब होता है डेट, तो आज कौन सी डेट है, 17। फिर कौन सा मंथ है, MM का मतलब होता है मंथ, और फिर YY का मतलब है ईयर, ठीक है। ये 17/12/2020। अब यहाँ देखो उसमें लिखा है 12/17/2020, तो ये आप समझिए यहाँ ये फॉर्मेट क्या काम किया, यहाँ फॉर्मेट काम किया MMDDYY, ठीक है। MM मतलब पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। तो मंथ इसमें क्या है 12, डेट क्या आया 17, और ईयर कौन सा है 20, ठीक है। अब ये कहोगे कि सर ये वाली डेट क्यों आई है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश हम लोग जो पढ़ते हैं, सभी लोग जो हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, जिसमें से डेट मंथ और ईयर होता है। और कंप्यूटर हमारा डेवलप किया गया अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या कहा जाता है MMDDYY, यानी वहाँ का जो फॉर्मेट है वो MMDDYY का फॉर्मेट है। तो जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मेट अमेरिका का है तो सब जगह अप्लाई होगा, लेकिन उसके सिस्टम है, यानी उसने सिस्टम डेवलप किया तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ डाली गई, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते समय कुछ चीज़ें अगर हम चेंज कर दें तो वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाए, ठीक है। अब कहीं कहीं के जैसे जर्मनी है, कहीं कहीं क्या करते हैं कि पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं लिखते हैं ईयर लिखते हैं, डे लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री का अपना एक रूल्स है और उस अकॉर्डिंग वो डेट लिखता है, ठीक है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देख सकते हैं आप कि DDMMYY यानी ब्रिटिश इंग्लिश है, और यहाँ हम लिखे हैं MMDDYY यानी अमेरिकन इंग्लिश है। अब ये दो चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। COLOR कलर मीन्स आप जानते हैं, मैं इसको और बड़ा किए दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। और COLOR मतलब कलर, कलर मीन्स रंग, और COLOUR तो कलर मीन्स ये रंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप दोनों चीजें सेम है, दोनों का मतलब भी रंग भी हो रहा है, दोनों को कलर भी पड़ रहा है, लेकिन एक में यू लगा है, एक में यू नहीं लगा है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा फर्क समझा दे रहा हूँ कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि हर वो छोटी चीज़ को हम पकड़ें, क्योंकि बड़ी चीज़ तो सभी कोई जानता है, बड़ी चीज़ को सब कोई पकड़ता है, लेकिन छोटी चीज़ें बहुत कम लोग पकड़ते हैं। और छोटी चीज़ें अगर आपने पकड़ लिया है तो बड़ी चीज़ पकड़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी 100%, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ हमने क्या किया कि कलर भी लिखा और कलर भी लिखा, अब दोनों कलर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कलर है हम लोग ब्रिटिश कलर पढ़ते हैं, COLOUR, ठीक। अब देखिए यहाँ मैंने किया, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एक रेड कलर, रेड लाइन आपको दिखने लगी, और कंप्यूटर हमारा कहता है कि ये स्पेलिंग गलत है। क्या गलत है,
या आप ही बताओ। आपके कलर की स्पेलिंग गलत नहीं है। COLOR भी कलर होता है, COLOUR भी कलर होता है। अब फिर कंप्यूटर को गलत बता रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के डिक्शनरी में अमेरिकन वर्ड इंक्लूड किए गए हैं, जिससे वो COLOR को पकड़ रहा है। यानी कह रहा है कि COLOR कलर मतलब रंग होता है, COLOUR मतलब कलर में रंग नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसके डिक्शनरी में ये करेक्टर्स नहीं है, या ये कहें ये वर्ड नहीं है, ये करेक्टर जो यू करेक्टर है वो नहीं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। यानी ब्रिटिश हम लोग पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें COLOUR होता है, और अमेरिकन अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो COLOR होता है। ये छोटी चीज़ मैंने DDMMYY को लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये इतनी छोटी चीज़ है कि जिसको आप पकड़ भी नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप आगे चल के प्रोजेक्ट बनाओगे, अभी आप सीख रहे हो ना, इसी तरह आप ऑफिस ऑटोमेशन सीख रहे हो, इसी तरह आप फंडामेंटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ये सब पढ़ रहे हो। अभी आप पढ़ते पढ़ते अभी आपको आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आपको असाइनमेंट के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। यानी कंप्यूटर में एप्स कैसे डेवलप करते हैं, या कंप्यूटर में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, जो आज एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हैं इसको आप स्वयं डेवलप कर सकते हैं। अब आप सोचिए, तो जब आप स्वयं डेवलप करेंगे तो उस समय इस तरह की चीज़ें जब आप देंगे तो कंप्यूटर तो आपको कह देगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये मिलेंगे, तब तो हम परेशान हो गए। तो इसलिए इन छोटी चीज़ों को अभी से ध्यान में रख के चलिए कि हमसे ये तरह की गलतियाँ ना हो। ठीक है, चलिए तो अब मैं आगे आता हूँ। तो मैंने आपको अभी बताया कि डेट एंड टाइम इस तरह से हम दे सकते हैं। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट ही है। माउस एक ऑब्जेक्ट है, कीबोर्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं स्थानीय रहती है, ये आप सबको पता है। ठीक है, अगर मैं माउस की बात करूं तो माउस यहाँ पे डेस्क पे रखा हुआ है, तो जितने में रखा उतने पे स्थानीय रहती है। क्लियर? ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिरकार ऑब्जेक्ट काम क्या करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ काम क्या करता है वो मैं आपको बता दूं। अब भी मैं आपसे MS वर्ड में बोलूँ कि अभी माउस का एक आकार बनाओ, या रैबिट का बनाओ, या आप चूहे का बनाओ, तो शायद आप नहीं बना पाओगे। आपको अगर बना भी पाओगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा। तो क्यों ना हम MS वर्ड पे रहते हुए किसी नए ऑप्शन का चूज करें, या नए किसी एप्लीकेशन या किसी एडिटर का चूज करें, और उस एडिटर में जाके हम काम करें। तो जो हम काम उस एडिटर में करें वो बाय डिफॉल्ट हमारे MS वर्ड पे हो। ठीक, यानी हम एक दूसरे से लिंक हो जाए और हम काम वहाँ करें और हमें डिस्प्ले यहाँ। जैसे अभी अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने घर पे हो और आप अपने घर पे सब चीज़ें देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम वही चाहते हैं कि यहाँ पे जो मैंने MS वर्ड ओपन किया है, इस MS वर्ड पे मैं एक इमेज बनाना चाहता हूँ, और वो इमेज मैं यहाँ बना नहीं पा रहा हूँ, तो मैं किससे ऐसा लिंक कर लूँ जिससे मैं वह इमेज वहाँ बनाऊँ लेकिन डिस्प्ले यहाँ हो। सॉरी। ठीक है, तो चलिए इसको देखो मैं किस तरह से इस पे काम करता हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट पे गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पे मैंने जाके क्लिक किया। अब ये कहता है बिट माई इमेज। बिट माई इमेज यानी पेंट ब्रश। मैं पेंट ब्रश को ओपन कर दिया। ये देखिए, ये देख सकते हो आप पेंट ब्रश यहाँ ओपन कर लिया। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलिए कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एक छोटा सा एक कोशिश करते हैं पर ठीक।
या अगर ऐसा करें तो ये नहीं आया हमारे समझ में, तो कुछ भी ऐसा मैं एक डिज़ाइन कर दूँ। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ये कहाँ बन गया, ये आपका MS वर्ड में बन गया। ठीक है, किसमें बन गया, MS वर्ड। अब आप यहाँ कुछ भी चीज करना चाहते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। ऑब्जेक्ट यानी हम MS वर्ड पे हैं, अगर यहाँ पे हमें कुछ बनाना है ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ को डिज़ाइन करेंगे, वो डिज़ाइन मेरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से काम करता है। ये लिखने को भी आता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, यहाँ से कोई भी फाइल का मैटर पड़ा हो या फाइल में कोई लिंक पड़ी हो तो उसको भी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ला सकते हैं आप। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन। अब इसमें देखिए बहुत सारे आपके मैथमेटिकल फंक्शन पड़े हुए हैं। मान लीजिए आप मैथ का सूत्र लगाना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये साइड पे कोटेशन पे आप जाइए, यहाँ पे आप सूत्र आपको लेना है, आप यहाँ पे सूत्र ले सकते हैं। ठीक, यानी हमारे पास ये फैसिलिटीज है A बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिकल अगर ऐसा काम करना चाहते हैं और आपको सूत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको लिखना नहीं है, आप सीधे जाके वहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स हमें ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमें हिंदी लिखना है, कुछ ऐसे सिंबल हमें चाहिए और वो सिंबल आपको नहीं याद है, आप उससे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से जाकर उनको इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए आप उर्दू लिखना चाहते हैं, आदमी लिखना चाहते हैं और उसमें से कोई एक आध कैरेक्टर साफ से नहीं बन रहा है तो आप यहाँ से जाकर उसको ला सकते हैं। ठीक है, ऑटो करेक्ट का भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ आप बना सकते हैं ऑटो करेक्ट यानी वो सिंबल और यहाँ ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, ऐड कराने के बाद वो सिंबल यहाँ आपका डिस्प्ले होने लगेगा, आप ऐड कराइए और उसके बाद फिर इंसर्ट करवा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमें फैसिलिटीज मिलती है। शॉर्टकट कीज़ अगर आपको बनाना है किसी भी सिंबल्स का तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट कीज़ वही बनेगी जो इसमें किसी भी ऑप्शन का शॉर्टकट कीज़ नहीं। ठीक है, क्लियर। तो ये समझ जाइए आप कि आप कितने बेहतरीन लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। तो मान के चले मुझे कोई भी एक सिंपल ऐसा बनाना है जो इस पर नहीं है, तो मैं कोशिश करूं कि मैं बना देखो ये सिंबल्स है, इसका शॉर्टकट की है 0 to E2 या Alt+X। अगर मैं Alt+X करूं तो ये वाला सिंबल बन जाएगा। ठीक है, Alt+X देखिएगा, ये मोड पे गए। ठीक, और यहाँ पे करेक्टर कोड भी देख सकते हो आप। ये देखिए मुझे इसको बार बार बनाना है
तो ये मैं कीबोर्ड से भी इसको बना सकता हूँ। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं एक बार आपको करके दिखा दूँ। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, देखिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल जैसे क्या है, कभी हम हिंदी टाइपिंग करते हैं और हिंदी टाइपिंग हमसे मान लीजिए नहीं बन रही, ये देखिए मैं हिंदी टाइपिंग का तो ले लिया। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए ये बनाना था और ये मुझसे नहीं बन रहा तो मैं यहाँ से जाके इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक, शायद छोटा हो इसलिए ना दिख रहा हो आपको, तो मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये स्पेशल सिंबल यहाँ हम यूज करते हैं। ठीक, कभी कभी आप हिंदी टाइपिंग करते हैं लेकिन उसमें आपको बहुत सारे मात्राएं को पता नहीं होता कि कैसे लगाते हैं, या वो वर्ड नहीं पता है, वो कैरेक्टर नहीं पता होता, तो यहाँ से जाके भी हम सर्च करा लेते हैं। ठीक है, और उनके शॉर्टकट कीज जैसे मैंने बताया कि शॉर्टकट कीज भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर कोई सिंबल हम बनाते हैं तो उसको शॉर्टकट कीज भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इसके शॉर्टकट कीज आपको नहीं दिख रही, तो आप इसके शॉर्टकट कीज यहाँ मान लीजिए आपने बनाया कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस ए, ठीक, और ओके किया। अब आपने इसको इंसर्ट किया और यहाँ से इसको क्लोज किया है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस, ये ऑलरेडी बना हुआ है जो एक्सेस नहीं कर रहा है। ये आप ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह की कोई भी की या शॉर्टकट की बनी हुई है तो वो एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट ही हो जाएगी। ठीक है, तो वो पहचान नहीं पाता है कि मुझे काम क्या करना है। ठीक, ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन है सिग्नेचर, एड सिग्नेचर सर्विस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो इसको छोड़ दो, इस पर नहीं जाते हैं अपन। तो अपन बस यही कह रहे हैं कि ये देखिए इंसर्ट मेनू के मैंने एक एक ऑप्शन आपको बता दिया है और इन सभी ऑप्शन को आपको काम करना है। ठीक है, इनमें कोई भी ऑप्शन अपन नहीं छोड़े हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी ऑप्शन लिए हैं। अब इसके बाद अपन पेज लेआउट लेंगे, वो नेक्स्ट डे पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइल मेनू, होम मेनू और इंसर्ट मेनू, ये 3 मेनू आपके खत्म हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपका MS वर्ड खत्म हो गया तो ये मान के चलिए कि 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक्सेल और पावर पॉइंट में इसी से रिलेटेड शब्द मिलना है। उसमें भी यही मिलेगा, सेव कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, आपका ये भी मिलेगा, इंसर्ट मेनू भी मिलेगा कि किस तरह से इमेज को इंसर्ट कराते हैं, पिक्चर कैसे बनाते हैं, पेज नंबर कैसे डालते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कैसे, ये सब मिलेंगे। तो अगर आपने यहाँ से ये काम कर लिया है तो वहाँ भी बड़े आसानी से कर लेंगे। चलिए ठीक है, आज का वीडियो आप देखिए और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल करिए। अगर प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे तो ये मान के चलिए कि आप लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं से समाप्त करता हूँ अपनी क्लास को। थैंक यू वेरी मच।